क्या आपके भरोसे को पैसे देकर खरीदा जा सकता है? जवाब है नहीं, भरोसा कमाया जाता है। भरोसा खरीदने वाला शॉर्टकट अपने साथ कलंक और बदनामी लेकर आता है। आज पत्रकारिता को कलंकित करने वाला एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपब्लिक टीवी नाम के एक चैनल पर फर्जी टीआरपी का पर्दाफाश किया है। आज पूरे देश में रिपब्लिक टीवी की चोरी का शोर है। ये लोग टीआरपी में फ्रॉड कर रहे थे, पैसे देकर टीआरपी बढ़ा रहे थे। मुंबई पुलिस की जांच में इनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। लेकिन बात सिर्फ टीआरपी की चोरी की नहीं है, इनकी धोखा देने वाली आदत सबको पता चल गई है। ये रिश्वत देकर देश का भरोसा खरीदने चले थे, लेकिन देश ने ऐसे धोखेबाजों को न कभी बर्दाश्त किया है, न बर्दाश्त करेगा। रिपब्लिक टीवी की चोरी पकड़ी गई तो उसके कर्ता धर्ता बौखला गए और वो सुशांत सिंह और दूसरे मामलों का हवाला दे रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं और मुंबई पुलिस को कोस रहे हैं। लेकिन दूसरे मामलों का इससे लेना देना नहीं है। इन्हें टीआरपी के फ्रॉड पर जवाब देना चाहिए, लेकिन इनके पास सीधा जवाब नहीं है। इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। इनके हर तमाशे का एक एक करके अंत हो रहा है। जो आपको धोखा देते हैं, जो देश को धोखा देते हैं। पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे, मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था। और जितने अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। जो झूठ बोलते हैं, सच से खेलते हैं, फ्रॉड करते हैं। जो हाउस होल्ड थे जहां पे ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल किए गए थे, उन हाउस होल्ड्स को पैसा देकर खरीदा जा रहा था और जो डेटा था, कॉन्फिडेंशियल डेटा इन हाउस होल्ड्स के बारे में, वो कुछ चैनल्स को बेचा गया, जिसका इस्तेमाल वो अपनी टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए एंड फिर इलीगल रेवेन्यूज या इलीगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज अर्न करने के लिए ये चैनल्स उसका इस्तेमाल कर रहे थे। देश के भरोसे को पैसे से खरीदने वालों का पर्दाफाश। 400 से 500 रुपए पर मंथ जितने अभी तक हमने एग्जामिन किए हैं कॉम्प्रोमाइज हाउस होल्ड्स, उन्होंने ये बताया है हम इसमें और अधिक इस नंबर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने जितना एग्जामिन किया है उसमें बहुत से हाउस होल्ड्स ने ये एडमिट किया है कि उनको इतना पैसा दिया जा रहा था। 420 करने वाले चैनल की चोरी पकड़ी गई। इस समय तक हम 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर चुके हैं। पहले आज 2 को अरेस्ट किया गया है, जो छोटे चैनल्स के जो ओनर्स हैं। एंड जो तीसरी बड़ी आइडेंटिटी सामने आई है रिपब्लिक टीवी, उसके कौन लोग इस कार्य में मैनिपुलेशन में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग के गुने में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। रिपब्लिक टीवी की टीआरपी फ्रॉड पर सबसे बड़ा खुलासा। जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंची पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी का फर्जीवाड़ा पकड़ लिया। आपके साथ कैसे छल हो रहा था इसका खुलासा कर दिया। रिपब्लिक टीवी की टीआरपी झूठी है, फर्जी है, खरीदी गई है। पुलिस की जांच में रिपब्लिक का सच देश के सामने आ गया। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। मुंबई में फ्रॉड करके टीआरपी बढ़ाने का रैकेट चल रहा था। इसमें 3 टीवी चैनलों का नाम सामने आया है, 2 छोटे चैनल हैं। टीआरपी के रैकेट में सबसे बड़ा नाम रिपब्लिक टीवी का है। रेटिंग वाले मीटर्स में रिपब्लिक टीवी फर्जीवाड़ा कर रहा था। हाउस होल्ड्स को जो पैसा दिया जाता था इस कार्य के लिए, पर हाउस होल्ड कुछ 100 रुपये होता था। और जैसा मैंने बताया, मुंबई में करीब 2000 या उससे कुछ कम टोटल हाउस होल्ड्स को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वहाँ से निकालकर
खरीदकर उसका इस्तेमाल गैर इस्तेमाल टीआरपी बढ़ाने के लिए किया गया। ये आज हमारा सबसे बड़ा खुलासा है। अब ये ध्यान से समझिए कि रिपब्लिक टीवी का खेल क्या था। रिपब्लिक टीवी ने अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए कैसे फर्जीवाड़ा किया, इसके लिए आपको सबसे पहले टीआरपी के सिस्टम को समझना होगा। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी एक मीटर से तय होती है। टीआरपी तय करने वाला ये मीटर कुछ चुनिंदा घरों में लगाया जाता है। इन्हीं से पता चलता है कि कौन सा चैनल, कौन सा शो कितना देखा जा रहा है। देश भर में ऐसे 30,000 मीटर और मुंबई में ऐसे 2,000 मीटर लगे, लेकिन मीटर और इसके डेटा के बारे में जानकारी गोपनीय रखी जाती है। ये किसी को नहीं पता कि किस घर में टीआरपी का मीटर लगा है। ये सिर्फ उसी कंपनी को पता होता है जिसे मीटर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। मुंबई पुलिस की जांच में यही पता चला है कि मीटर लगाने वाली कंपनी से जुड़े कुछ पूर्व कर्मचारियों से सेटिंग करके रिपब्लिक टीवी ने मीटर की गोपनीय जानकारियां हासिल कर ली और इसी से टीआरपी में फ्रॉड किया। पूर्व कर्मचारी रिपब्लिक टीवी को गोपनीय जानकारियां दे रहे थे। जिन घरों में टीआरपी मीटर लगा है उन्हें पैसे भी दिए गए। पैसे के बदले उन्हें बोला जाता था कि एक ही चैनल ऑन करके छोड़ दें। इससे मीटर में एक चैनल की रेटिंग बढ़ जाती थी। यानी फर्जी तरीके से टीआरपी बढ़ाने का रिपब्लिक ने खेल खेला। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए। आप घर में हैं या नहीं हैं, ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। ये देश के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। रिपब्लिक टीवी का सबसे बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है। वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के खुलासे से परेशान है और मुंबई पुलिस को कोस रहे हैं। ये देश के सामने पोल खुलने का सदमा है। अब जवाब दीजिए ना, शीशा नीचे करके जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ना अर्नब, क्या हिम्मत नहीं है जवाब देने की? आपके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं टीआरपी मैनेज करने के लिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर एलिगेशंस लगा रहे हैं आपके ऊपर। मुंबई पुलिस कमिश्नर एलिगेशंस लगा रहे हैं। अर्नब जवाब दीजिए, सिर्फ ये दिखाने से काम नहीं चलेगा, जवाब दीजिए। अर्नब, मुंबई पुलिस अब इस बात की जांच करेगी कि टीआरपी का यह फर्जीवाड़ा रिपब्लिक टीवी कब से कर रहा था। रिपब्लिक टीवी से अलग जिन 2 चैनलों का नाम आया है, उनके मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। रिपब्लिक टीवी के कर्ता धर्ताओं से भी पूछताछ होगी, उनका भी नंबर जल्द आएगा। विद्या और दिवेश सिंह के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। ये बात पत्रकारिता की होती, सच्चाई की होती, राष्ट्रवाद की होती, किसी लड़ाई की होती, किसी मुहिम की होती, तो हम भी उनके साथ खड़े रहते। लेकिन ये बात चोरी की है और आज तक चोरी के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता, चोरों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। ये पूरा देश जान चुका है कि कैसे सुशांत के मामले में इसी चैनल ने करोड़ों लोगों को 4 महीने तक धोखे में रखा। इन्होंने खबरों के नाम पर अफवाह फैलाई, तमाशा किया, झूठ फैलाया। देश से ऐसी धोखेबाजी जब सामने आने लगी एम्स की रिपोर्ट के जरिए, तो डॉक्टरों को कटघरे में खड़ा कर दिया, कहा डॉक्टर ही सही नहीं है। लेकिन ये सीरियल धोखेबाज है, सीरियल फ्रॉड है। आज टीआरपी के फ्रॉड से इस पर मुहर लगी है। देश का बच्चा बच्चा जान चुका है, गली गली में शोर है। इस समय तक हम 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर चुके हैं। पहले आज 2 को अरेस्ट किया गया है, जो छोटे चैनल्स के जो ओनर्स हैं। एंड जो तीसरी बड़ी आइडेंटिटी सामने आई है रिपब्लिक टीवी, उसके कौन लोग इस कार्य में मैनिपुलेशन में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग के गुने में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। रिपब्लिक टीवी के कर्ता धर्ता परेशान है। टीआरपी की चोरी पकड़ी गई, फ्रॉड पकड़ा गया, लेकिन अभी तो मुंबई पुलिस की जांच शुरू हुई है। टीआरपी के फर्जीवाड़े से कितना पैसा कमाया, फ्रॉड की कमाई की पाई पाई का हिसाब देना होगा। ये क्राइम है, धारा 409 और धारा 420 का मामला है।
गुनाह दाखिल किया गया था बीआरसी की या हंसा की कंप्लेंट पर, वो था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एंड चीटिंग का, 409 एंड 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड। कंप्लेनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हंसा नाम की एजेंसी है जो बीआरसी के लिए काम करती है। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविजन चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहाँ फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा। और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। ये सिर्फ रेटिंग के फर्जीवाड़े की बात नहीं है, ये सिर्फ देश को धोखा देने वाली बात नहीं है, ये सबको धोखा देकर पैसे कमाने की बात भी है। ये फर्जी तरीके से बिजनेस करने की बात भी है, क्योंकि टीआरपी से टीवी चैनल पर विज्ञापन के रेट तय होते हैं। जिसकी टीआरपी ज्यादा होती है उसे ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं। ज्यादा विज्ञापन मिलने का मतलब है ज्यादा कमाई होना, यानी टीआरपी में फ्रॉड करने वाले चैनल्स ने खूब कमाई की होगी। इसीलिए ये पता लगाना जरूरी है कि टीआरपी का फर्जीवाड़ा कब से चल रहा था और इस फर्जीवाड़े से कितने पैसे कमाए गए, और ये मुंबई के अलावा और कहां-कहां रिपब्लिक टीवी कर रहा था। एक पहले हमने हंसा का एम्प्लॉय पहले अरेस्ट किया, एक्स एम्प्लॉय, और उससे जानकारी मालूम पड़ी कि इस प्रकार के उसके और भी कुछ साथी थे जो हंसा के लिए काम करते थे, बीआरसी के लिए काम करते थे। 2 व्यक्तियों का अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। उनकी हमको कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है, और उनके कुछ साथी हम उनको ढूंढ रहे हैं। इन चैनल्स के बिहाफ पे ये लोग जाकर हाउस होल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से, और कुछ चैनल्स को कॉन्स्टेंटली अपने घर में ऑपरेट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है उसके अकाउंट से हमने करीब 20 लाख रुपए सीज कर लिए हैं, और उसके अलावा करीब 8.5 लाख रुपया कैश में हमने उसके बैंक लॉकर से भी जब्त कर लिया है। रिपब्लिक टीवी के इस फर्जीवाड़े के तह तक जाना होगा, क्योंकि खबरों में रिपब्लिक टीवी का फर्जीवाड़ा तो पहले ही पकड़ा जा चुका है। आरोप गंभीर है और इसलिए उन्होंने धोखाधड़ी 420 और 409 यानी विश्वासघात से प्यार, अब ये दोनों इंडियन पिनल कोड के तहत इनको बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। जहां तक अगर देखना हो तो जिसपे अगर साबित होता है तो 7 साल सजा हो सकती है, 2 साल सजा हो सकती है, और इस पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट का रेवेन्यू का घोटाला है। बिना इंक्वायरी के इस तरह की ऑफेंस दाखिल नहीं होता। तो जो बेसिक इंक्वायरी थी मुंबई पुलिस की वो शुरू की गई। उसमें जो भी तथ्य उनके सामने आए, कुछ टेक्निकल एविडेंस उनके सामने आया और कुछ विटनेसेस के स्टेटमेंट उनके सामने आए। इसलिए इस केस में जो कुछ हद तक जो इनिशियल इंक्वायरी के बेसिस पे जो एविडेंस इकट्ठा हुआ, तब उन्होंने ये ऑफेंस दाखिल किया। 2 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। अभी तीसरे चैनल की तरफ जो है वो पुलिस का रुख हो गया है। आज उनको शायद समन्स भी सर्व हो जाए। ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से पता चल चुका है, जिसमें रिपब्लिक टीवी ने कैसे देश को गुमराह किया, कैसे अपने झूठ से देश को धोखा दिया। यहाँ पर एक बिल्डिंग के बाहर आप देखिए, जिन मुंबई पुलिस पर आरोप लगा गए थे वही आज सुरक्षा के लिए आकर बाहर खड़ी है। वही मुंबई पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, लेकिन जिन लोगों को सामने आकर जवाब देना चाहिए वो बस मोबाइल के कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। बातें बड़ी की जा रही है लेकिन अपना पक्ष नहीं रखा जा रहा है। क्या जो मुंबई पुलिस कह रही है, आपको नाम लेकर आरोपी बता रही है, आपका मीडिया चैनल का नाम ले रही है, इस बात में सच्चाई है या नहीं ये बताइए। आप मानहानि का डर किसको दिखा रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि मानहानि कर देंगे? आप अपना पक्ष रखिए। अगर सच्चाई है आपकी बात में तो प्रूफ कीजिए, उसका एविडेंस दीजिए। जब मुंबई पुलिस बुलाएगी तब जाइएगा। इसकी सच्चाई एम्स की रिपोर्ट में सामने आ चुकी है। इसी में 4 महीने से चीख चीख कर झूठी खबरों का तमाशा करने वालों की पोल खुल चुकी है। आज तक ब्यूरो। आज हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से भी बातचीत की। परमबीर सिंह ने ही आज रिपब्लिक टीवी के टीआरपी फ्रॉड का खुलासा किया। इस मामले का पर्दाफाश मुंबई पुलिस ने कैसे किया और अब जांच कहां तक जाएगी, परमबीर सिंह ने एक एक बात बताई। कमिश्नर साहब, हम चूंकि एक तरफा खबर नहीं दिखाते हैं, हम दोनों पहलुओं को दर्शकों के सामने रखते हैं, इसलिए मैं आपसे रिपब्लिक टीवी के डिफेंस, उनका जो वक्तव्य आया है उसके बारे में भी पूछना चाहूंगा।
रिपब्लिक टेलीविजन कह रहा है कि चूंकि उन्होंने मुंबई की सरकार के खिलाफ, मुंबई की पुलिस के खिलाफ खबरें दिखाई, आपके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे खबरें दिखाई, इसलिए आपका एजेंडा है या आप उनकी जर्नलिज्म से, उनकी पत्रकारिता से नाखुश थे, इसलिए एक एजेंडे के तहत उनको टारगेट किया जा रहा है। इस आरोप पर कमिश्नर साहब आपका क्या कहना है? इस आरोप पर तो मुझे हंसी आती है। एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म कौन कर रहा था ये सभी को मालूम है। कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया किस प्रकार से एजेंडे को ड्राइव कर रहा था, मुंबई पुलिस को डिफेम करने के लिए, मुंबई पुलिस को पब्लिक में मुंबई पुलिस की इमेज खराब करने के लिए। डेफिनेटली कवरेज ऑफ सर्टेन चैनल्स वाज वेरी वेरी एजेंडा ड्रिवन। वी हैव नो एजेंडा, आवर एजेंडा इज ओनली अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड नथिंग मोर देन दैट। क्या मैं आपसे ये जान सकता हूं कि अगर रिपब्लिक टेलीविजन कहे कि हमने पैसे नहीं दिए, हम इन आरोपों का खंडन करते हैं, हम तो आप पे मानहानि का केस करने वाले हैं, ये साबित कैसे होगा कि वाकई में रिपब्लिक टीवी ने पैसे देकर लोगों को ठगा, दर्शकों के जो इमोशंस हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, पैसे देकर लोगों को कहा कि आप हमारा चैनल देखिए? या आप प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरह की कोई भी पेमेंट कैश में हुई होगी लाजमी तौर पे, कोई चेक काट के अपने साइन के साथ तो नहीं करेगा ऐसी पेमेंट। यही हमारा इन्वेस्टिगेशन है। वी विल डू अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा एंड कुछ एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी आई है। और आज तक शायद ही कोई आरोपी है जो खुद आकर बोलता है कि हमने ये गुनाह किया है। प्रत्येक आरोपी तो गुनाह डिनाई ही करता है। वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर होता है कि एविडेंस इकट्ठी की जाए एंड जो जिनके खिलाफ एविडेंस मिलती है उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, एंड दैट इज व्हाट वी प्लान टू डू। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कमिश्नर साहब कि आप समन जारी करने वाले हैं रिपब्लिक टेलीविजन की मैनेजमेंट, उनकी मालकियत पर, तो आप समन कब जारी करने वाले हैं और अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए कब बुलाया जाएगा? जो भी उनके अधिकारी हैं इस सब्जेक्ट से डील करते हैं, या टॉप मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स हैं, आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा उनको समन किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ समन आज ही जारी कर दिए जाएं। आप कह रहे हैं कि आज ही समन जारी हो सकते हैं रिपब्लिक टेलीविजन की मैनेजमेंट के खिलाफ कि आप आइए मुंबई पुलिस के सामने, तमाम जो आरोप लगे हैं उनका जवाब दीजिए? कुछ समन तो आज अवश्य जारी हो सकते हैं। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि दो जो बाकी चैनल हैं उनके मालिकों को आपने गिरफ्तार किया है। अगर आरोप वही है, सबूत वही है, तफ्तीश वही है, तो ऐसा क्यों कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीसरे को नहीं? वहां डायरेक्ट एविडेंस, ओनर्स के विषय में हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस था। यहाँ जहां बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल है, कौन बेनिफिशियरी है, कितना फायदा हुआ है, वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिलेगा उनको बुलाया जाएगा और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पिछले कितने दिनों से आपकी ये तहकीकात चल रही थी? साथ ही साथ मुंबई के कितने इलाकों में ये फैला है? क्योंकि कई लोग जानेंगे कि क्या ये एक ही कोई केस है, क्या किसी एक ही डिब्बे में, किसी एक ही घर में ये हुआ, या आपको लग रहा है कि टेलीविजन रेटिंग को फिक्स करने का जो स्कैम है रिपब्लिक टेलीविजन का, वो बहुत बड़े पैमाने पर पूरी मुंबई शहर में चल रहा था? तो मैं कहूंगा ये कि और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई शहर में ही हो रहा हो, ये देशव्यापी स्कैम भी हो सकता है। मुंबई में तो करीब 2000 तक के बैरोमीटर्स लगे हैं और पूरे देश में 30,000 से अधिक बैरोमीटर्स लगे हैं। सो छोटा सा भी उसका अगर मैनिपुलेट किया जाता है, उसका असर टीआरपी रेटिंग पर बहुत पड़ता है और उसका असर रेवेन्यू के ऊपर पड़ता है। इट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स इनटू मनी, इनटू रेवेन्यूज। जो इस केस में अक्यूज नंबर 1 है अर्नब गोस्वामी, वो ये आरोप लगा रहा है कि वो एक तो बेगुनाह है और दूसरा साथ ही साथ वो ये आरोप लगा रहा है कि वो आप पर मानहानि का मुकदमा करने वाला है, कि आप पर्सनली, चूंकि उनकी कवरेज आपके खिलाफ रही है, इसलिए आप उनसे नाखुश हो और आप पे वो क्रिमिनल डेफिनेशन की बात कर रहा है। अक्यूज नंबर 1। किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, वो उनका अधिकार है, करें अवश्य।